जय हिंद दोस्तों, मैं कुलदीप चौधरी आपका अपने परिवार रोजगार विदंकित में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं प्यारे साथी आप सभी दोस्त बहुत अच्छे होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे, बेहतरीन होंगे। जैसा कि आप सभी साथी जानते हैं कि भैया पार्ट 1 को हम कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें हमने पढ़ा था कि जब एक दूसरे को हम हैंडशेक करते हैं, हाथ मिलाते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं मेरे भाई, जब हम एक दूसरे को फूल देते हैं या एक दूसरे को मेरे भाई हम क्या देंगे, यहां पर ध्यान से देखना, फूल देना। और या फिर अगर आप सभी साथी बोल सकते हैं कि मेरे भाई कार्ड देना, कार्ड। और कार्ड के बाद में अगर आप कोई उपहार देते हैं या गिफ्ट देते हैं, उपहार देना। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे भाई जब इस टाइप का पैटर्न आपके क्वेश्चन आपके सामने है, तो इसमें क्या होता है मेरे भाई, जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं, यहां आप सभी साथी ध्यान से देखना कि अगर मैं कार्ड की बात करता हूं या किसी के यहां आप कार्ड देने जाते हैं, किसी को आप या फिर गिफ्ट दे रहे हैं या फिर किसी को आप फूल देते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि हम चार दोस्त हैं, जिसमें आप अपने आप को शामिल कर लीजिए कि हम चार दोस्त हैं और हम एक दूसरे को गिफ्ट देने वाले हैं नव वर्ष पर या फिर दीपावली पर या फिर ईद पर। तो जब हम मार्केट में जाएंगे तो मार्केट में जाने के बाद में आप सभी साथी ये देखेंगे कि मैं भी आप उन चार व्यक्तियों में शामिल हूं। तो जब हम गिफ्ट खरीदने के लिए जाएंगे, तो जब हम कहेंगे भी अपना अपना गिफ्ट खरीद लो, जल्दी से एक दूसरे को गिफ्ट देना है। तो जब मैं गिफ्ट खरीदने के लिए जाऊंगा, तो प्यारे दोस्त मैं सिर्फ और सिर्फ तीन गिफ्ट खरीदूंगा, क्योंकि हम चार व्यक्ति थे। तो चार व्यक्ति हैं, तो मैं सिर्फ तीन गिफ्ट खरीदूंगा, बाकी खुद के लिए मैं गिफ्ट नहीं खरीदूंगा। ऐसे ही दूसरा व्यक्ति बाकी तीन के लिए खरीदेगा, खुद के लिए नहीं खरीदेगा। ऐसे ही तीसरा व्यक्ति खुद के लिए ना खरीद करके बाकी तीन के लिए खरीदेगा। ऐसे ही चौथा व्यक्ति खुद के लिए ना खरीद करके बाकी मेरे भाई बाकी के लिए खरीदेगा। यह पैटर्न आप ध्यान रखेंगे। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे भाई चार व्यक्तियों की संख्या आपके पास चार है, ऐसे देखो, व्यक्ति दे रखे हैं आपको चार, और ये एक दूसरे को मेरे भाई क्या देते हैं, उपहार देते हैं। तो उपहारों की कुल संख्या बताइए। उपहारों की कुल संख्या आप किस प्रकार से करेंगे, वो आप सभी साथी ध्यान से देखें। मैं एक आपको बताता हूं कि मेरे भाई n-1, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया चार व्यक्ति हैं, उसमें से एक व्यक्ति आप साइड कीजिए। तो आप ये बोल सकते हैं कि जो मैं हूं, मैं बाकी के लिए, बाकी तीन के लिए गिफ्ट खरीदूंगा, खुद के लिए गिफ्ट नहीं खरीदूंगा। ऐसे ही दूसरा व्यक्ति खुद के लिए गिफ्ट ना खरीद करके बाकी तीन के लिए खरीदेगा। तो n-1। तो मेरे भाई जो व्यक्तियों की संख्या है वो यहां चार है। तो अगर आप उपहार की संख्या निकालते हैं, तो आप उपहार की संख्या किस प्रकार से निकालेंगे, चार और चार में से एक माइनस करेंगे, तीन। तो चार में तीन की गुणा करेंगे तो मेरे भाई चार तिया 12। आप बोल सकते हैं कि मेरे भाई कुल 12 गिफ्ट आदान प्रदान किए जाएंगे। मैं आपसे बोलूं कि मेरे भाई व्यक्तियों की संख्या आपके पास 10 है, उपहारों की संख्या आप बताइए, किस प्रकार से बताएंगे ये आप बताइए। मैं आपसे बोलता हूं कि मेरे भाई व्यक्ति की संख्या मेरे भाई आपके पास 15 है। आप मुझे बताओ कि कुल कार्ड की संख्या मेरे भाई आप किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, ये आप मुझे जरूर बताइए। अब देखो ध्यान से कि व्यक्ति 10 हैं, तो आपसे पूछा है कि बताओ कुल गिफ्टों की संख्या क्या होगी। तो आप बोलेंगे भैया 10 और 10 में से एक माइनस करेंगे 9, तो 10 निम 90 आ जाएगा। 15 गुणा 14 करेंगे तो आप बोलेंगे 14 पंजे 70, मेरे भाई 0 7 बचा। 14 एक 14, 14 में 7 प्लस करेंगे 21, यानी कि 210 निकल करके आया। 210 निकल करके आया। क्या आप सभी साथी इस बात को समझ पाए हैं? जल्दी से बताओ कि जी भैया। अब इसी को अगर मैं आपसे बोलूं कि जैसे कि अगर मैं आपसे इस क्वेश्चन को उल्टा करके पूछ लूं कि भैया कुल उपहारों की संख्या 12 है, और आपसे पूछा जाए कि बताओ व्यक्तियों की संख्या बताइए।
मैं आपसे बोलूं यहां पर उपहारों की संख्या आपके पास 110 है, तो आपको बताना है कि मेरे भाई व्यक्तियों की संख्या कितनी है, यह आपको फाइंड आउट करना है। मेरे वीर, इस बात को सभी साथी ध्यान से समझना कि जब आपने देखा कि मेरे भाई उपहार की संख्या हमारे पास कितनी है, आप सभी दोस्त बोलेंगे 12। अब उल्टा क्वेश्चन पूछ रहा है यहां से, उल्टा, यानी कि उपहार कैसे निकालते हैं, n-1 की वैल्यू आपके पास 12 है। इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट आपको बताता हूं। आप इस फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, n स्क्वायर n, फिर 12 को इधर लेके जाएंगे, तब भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको डायरेक्ट बताता हूं। तो ध्यान से देख सकते हैं कि यहां मेरे भाई टोटल आपका 12 है, तो 12 है। सभी साथी बोलेंगे भैया यहां कुल कितनी है, n-1 की वैल्यू 12 है। तो आप डायरेक्ट कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, 12 से आगे की एक ऐसी संख्या देखो जो किसी ना किसी का परफेक्ट स्क्वायर हो। आप बोलेंगे 12 से आगे भैया 16 आ जाएगा, जो कि आपका 4 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो आपके क्वेश्चन का राइट आंसर 4 है। उपहारों की संख्या आपके पास कुल कितनी दे रखी है, 110। तो 110 से आगे की ऐसी संख्या बताओ कि जो एक परफेक्ट स्क्वायर हो। आप सभी साथी बोलेंगे 121, और 121 किसका स्क्वायर है, आप बोलेंगे भैया 11 का। अब आप सभी साथी ध्यान से देखना कि अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे भाई उपहारों की संख्या कितनी है, उपहारों की संख्या 380, तो सबसे पहले आप बताएंगे मुझे व्यक्ति की संख्या कितनी है। एक क्वेश्चन तो ये है, और अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे भाई व्यक्ति हैं आपके पास कितने, 16, तो आपको बताना है कि कुल उपहार की संख्या कितनी होगी। ये मेरे भाई होमवर्क में इन दोनों क्वेश्चन का आंसर मुझे देकर के बताएंगे। ठीक है दोस्त, और कमेंट जरूर करना कि आप इस कॉन्सेप्ट को सीख पाए हैं या नहीं सीख पाए। और इस टाइप के वीडियो देखने के लिए मेरे भाई मुझे जरूर 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 कमेंट बॉक्स में बता देना कि भैया बहुत शानदार समझ में आए हैं, प्रत्येक टाइप को बहुत गजब तरीके से आप समझ पा रहे हैं। ठीक है साथी, बाकी आप सभी से मुलाकात करते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आप सभी के लिए नमस्ते। आप सभी साथी बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, और आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो पहले पार्ट की वीडियो पर इतना प्यार दिया। थैंक यू सो मच आप सभी के लिए।